कल एकादशी था तो मम्मी लोग एकादशी करते हैं तो उसके नेक्स्ट डे भी पाव भाजी नहीं खा सकते, मतलब प्याज वाला नहीं खा सकते, तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, वो लोग नहीं खाएंगे। तो बच्चों के लिए सिर्फ कुछ बनाऊंगी, बर्गर वगैरह, और केक तो वेज रहेगा, सब खाएंगे, और कुछ नॉर्मल खाना बनेगा। तो मैं उससे पहले गए ऑफिस से आएंगे उससे पहले मुझे रेडी होना है, तो फटाफट फिटिंग लगा के बाकी के काम ख़त्म कर लूँ। कितने मिनट में बात भी कर चुकी हूँ। हेलो एवरीवन, सभी को मेरा राधे कृष्ण। आप सब आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। और ये मेरा दूसरा पार्ट वाला वीडियो है, जो 31 का पहला गया है, ये उसी का दूसरा पार्ट है, जो कि वो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता, इसलिए मैं 2 पार्ट में कर दी हूँ। और यहाँ पे मैं बच्चों के लिए केक बना रही हूँ, क्योंकि वो 12 बजेंगे तो काटेंगे। तो यहाँ पे कुकर में केक बना रही हूँ। अवन मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा था, तो हम लोग तो वैसे पार्टी में जा रहे हैं, लेकिन बच्चों के लिए बनाना ज़रूरी था। तो यहाँ पे मैं ड्रेस ट्राई कर रही हूँ कि कौन सा पहनूँ, लेकिन शादी के 12 साल के बाद हम लोग सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। न्यू ईयर पार्टी के लिए फर्स्ट टाइम, वो भी सास और मम्मी है, बस इसलिए इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, नहीं तो अभी भी नहीं होगा फाइनली। तो यहाँ मैं कहाँ थी, तो यहाँ पे ड्रेस वेस ट्राई करने के बाद जो मुझे अच्छा लगा वो मैं पहन के आ गई। और यहाँ पे हम लोग पहुँच गए वेन्यू पे, जहाँ पे हमारा पार्टी था। तो यहाँ पे पहुँचने के बाद ये देखिए कितना सुंदर से सजाया हुआ था, और ये फुल फैमिली वाले थे, बच्चे वाले थे, मतलब सबके बच्चे भी आए थे, फैमिली भी आई थी। लेकिन मेरा थोड़ा प्रॉब्लम था बच्चों को लेके, तो इसलिए मैं बच्चों को नहीं लेके आई थी, क्योंकि मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, और वो एक जो मेरा बेटा है वो डीजे से थोड़ा रोता है बहुत तेज़ आवाज़ में, और मेरी बेटी आ जाती तो फिर बाबू मेरा रोता, इसलिए उन लोग को भी नहीं लेके आए। अब अगले साल देखेंगे, बड़ा हो जाएगा तो फिर लेके आएंगे, क्योंकि हर बार हम लोग अपने घर में ही मनाते थे 31 का पार्टी, लेकिन इस बार बाहर आया देखा तो अलग ही मज़ा है, जो कभी किए नहीं थे हम लोग। मतलब शादी से पहले भी तो हमारे यहाँ तो इतनी पाबंदी थी ना, मैं आपको बता दूँ, शादी से पहले कि मैं स्लीवलेस ड्रेस भी नहीं पहन सकती थी, इतनी थी। तो बाहर जाने का तो बात ही छोड़ दीजिए, वो भी बारात को इम्पॉसिबल था। दिन में भी अपने काम से ही निकलो फिर आ जाओ वापस। और शादी के बाद भी इतनी हम लोग जिम्मेदारियाँ में पड़ गए ना कि कुछ नहीं, अपना लाइफ जो इन्जॉयमेंट होता है शादी के बाद का वो भी नहीं कर पाए। मेरे हस्बैंड और मैं दोनों मिलके, दोनों इतनी जिम्मेदारियाँ शादी के बाद आ जाती है ना। और शादी से पहले भी मेरे हस्बैंड मतलब अपनी जिम्मेदारियाँ बहुत बखूबी निभाए हैं। एक बड़े भाई हैं इसको लेके, तो अब उतना कहानी मैं नहीं बताने जाऊंगी क्या है क्या नहीं। तो यहाँ पे हम लोग कुछ देर के लिए सेल्फिश होके आ गए, और करना भी चाहिए यार। इतने दिन हम लोग बहुत, मतलब शादी के हमारे 12 साल हो गए, अपने बारे में तो कभी सोचा ही नहीं, कभी नहीं सोचा। फैमिली है, बच्चे हैं, मतलब इसी बारे में सोचते में 12 साल बीत गए। तो इस बार मेरी मम्मी भी थी और मेरी सास भी थी, तो इसका फ़ायदा उठा के बच्चे, और जो भी कोई जज मत करना क्योंकि अकेले आ गए ये फलाना ढिमका, क्योंकि बस ये देखिए कि हम लोग कितना खुश हैं। और जो भी प्लीज़ ये मत, मैं कैसे बोलूँ, अगर किसी को बुरा भी लग जाए होता है ना कि कोई अगर ससुराल तरफ से देखो या मायके तरफ से देखो, तो देखो उसकी बहू क्या कर रही है, उसके बेटी क्या कर रही है, ऐसा प्लीज़ जज मत करना। बस ये देखिए कि हम दोनों के चेहरे पे कितनी हंसी है, कितनी खुशी है, हम लोग कितना खुश हैं। और हाँ, बच्चों के पास दादी और नानी है, जब वो लोग नहीं रहते ना तो हम लोग बिल्कुल भी बाहर नहीं जाते, और जाते भी नहीं हैं। जब मेरे घर में सपोर्टिंग कोई नहीं रहता, जैसे मेरी सास या मेरी मम्मी नहीं रहती है, तो मैं आपको बता दूं कि मैं अपने घर से कहीं पे भी बाहर नहीं जा पाती हूँ। मतलब मार्केट का भी काम मेरे हस्बैंड ही करते, क्योंकि छोटे बच्चों को लेके कहाँ जाएं। और यहाँ तक कि मतलब कुछ नहीं, बच्चों को बस ट्यूशन अगर अगर वो लोग ज्वाइन किए हैं तो बस ट्यूशन लाने छोड़ने, बस इतना ही काम रहता है। बाकी बाहर का कुछ, मैं बाहर जा ही नहीं पाती हूँ, और तब मन भी नहीं करता यार। मतलब बच्चों को लेके जाओ, फिर पता ही है बाहर बच्चे और भी ज़्यादा शैतानी करते हैं।
तो नहीं लेके जाते। और देखिए यहाँ पे बच्चे सब सब इंजॉय कर रहे थे, और मतलब ये देख देख के जैसा लग रहा था ना, मतलब हमने बहुत कुछ खो दिया अपनी लाइफ में, बहुत कुछ खो दिया। बच्चे, परिवार, फैमिली, इसमें रह के अपना पूरा मतलब शादी के 12 साल हमने कुछ भी इंजॉय नहीं किया। अब जाके मौका मिला है, मौका क्या मिला है फिर से, अगर मेरे घर में अगर मम्मी और सास जो भी हैं वो अगर फिर से वो अपने अपनी लाइफ में बिजी हो जाए, मतलब मम्मी चली जाएंगी अपने यहाँ पे, सास चले जाएंगे गांव, तो फिर मैं वैसे ही अकेली हो जाऊंगी। तो जब तक हैं तब तक फ़ायदा उठा लेते हैं। और यहाँ पे कपल का कुछ गेम खिला रहे थे और मेरे हस्बैंड को जाने में शर्म आ रही थी। तो यहाँ पे सबको छोड़ के हम लोग आ चुके हैं। मैम सर प्लीज 2 मिनट के लिए वापस स्टेज पे आएंगे, 2 मिनट के लिए। कपल को सब लोग आप ये कुछ गेम खिला रहे हैं हमारे साथ, हम आपको एक भेंट देना चाहेंगे। मेरे वाले को शर्म आ रही है, जा ही नहीं रहे। मैं जाना चाहती हूँ पर वो नहीं जा रहा है। कोई बात नहीं, तो उसे एंजॉय करते हैं। वो क्वेश्चन आंसर वाला था तो भी मैंने किया था, मज़ा आ रहा है। लेकिन ठंड भी लग रही है, मैं स्वेटर पहन के नहीं आई हूँ। गाड़ी में रखा है मेरा जैकेट स्वेटर, जाएंगे और लेके आ जाएंगे। फिर उसके बाद हमने थोड़ा बहुत स्नैक्स खाया, और थोड़ा बहुत नहीं, मैंने तो बहुत ही सारा खाया, बहुत ही ज़्यादा खाया। मतलब पिज़्ज़ा, और इतना टेस्टी बना था ना पिज़्ज़ा, वो कॉर्न वाला पिज़्ज़ा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ज़्यादा चीज़ नहीं रहता, मतलब अच्छा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने पिज़्ज़ा ज़्यादा खाया और पास्ता भी खाई थी, मतलब मैं स्नैक्स कुछ ज़्यादा ही खा ली थी। जैसे मेन कोर्स जो था वो मैं कम खाई, लेकिन स्नैक्स मैंने ज़्यादा किया। उसके बाद हम मेरे हस्बैंड को बोला कि आए हैं एंजॉय करने, तो चलिए एंजॉय करते हैं। तो फिर वो सब अपने अपने फैमिली के साथ डांस कर रहे थे, तो हम लोग भी आ गए और मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। और ये सब चीज़ प्लीज़ कोई देख के ये मत बोलना, देखो उसकी बहू को देखो, बेटे को देखो, तो जो भी हमारे यहाँ हैं तो वो सब मत जज करना। ये देखिए कि हमारे चेहरे पे खुशी कितनी है, हम इंजॉय कर रहे हैं। और बस अगर किसी को मेरी बातों से बुरा लगे तो सॉरी, कान पकड़ के बस हमारी खुशी देखिए। तो हम बहुत खुश हैं, और मैं ये शेयर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये हमेशा के लिए मेरे आईडी पे हमेशा के लिए रह जाए, ताकि हम मेरे बच्चे बड़े हो जाएं, हम बूढ़े हो जाएं, फिर भी देखें तो अच्छा लगे। तो यहाँ पे टाइम आ गया था डिनर का, तो मैंने भी अपने सारे कुछ जो भी लेना था वो ले लिया डिनर के लिए, और मस्त बैठ के खाया। उसके बाद खाने के बाद फिर चले गए हम लोग डांस वांस करने के लिए। और मैंने हस्बैंड मेरे थोड़े बहुत शर्मा रहे थे कि नहीं देखो, यहीं से देखो, बोल रहे थे आप जाओ एंजॉय करो, मैं नहीं जा रहा हूँ। तो मैंने शर्म को बोलो बाय, और चलो आए हैं जब बच्चों को छोड़ के आए हैं तो चलो थोड़ा कर लेते हैं डांस वांस। नहीं तो फिर मतलब थोड़ा सा गिल्टी फील तो हो रहा था कि बच्चे वहाँ घर में अकेले हैं, अकेले क्या दादी नानी के साथ हैं और यहाँ पे हम लोग हैं। लेकिन फिर भी बोला जब आ गए हैं तो मौके का फ़ायदा उठाओ, चलो मस्त हम लोग एंजॉय करते हैं। तो फिर हम लोग ने बहुत सारे एंजॉय किया, बहुत 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 ज़्यादा, जबकि मुझे लगता है कि हर साल हम लोग यही करने वाले हैं बाहर जाके ही। और यहाँ पे आ गया था 1 तारीख, मतलब 12 बज चुके थे, तो बहुत सारी आतिशबाजियाँ भी हो रही थी। तो हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। लेट से बोल रही हूँ, वैसे मैंने शॉर्ट्स में बोल दिया है। तो इस तरह से हमने 31st की पार्टी मनाई, और आप लोग कैसे मनाए मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, जिसको भी अगर बुरा लगा होगा मेरे मायके मेरे ससुराल की तरफ से अगर मैंने कुछ कुछ बोल दिया है कि जज मत करना, तो प्लीज़ जज मत करना। हमारी खुशी देखिए, हम लोग कितने खुश हैं। और फिर मिलती हूँ एक नए व्लॉग में, और यहाँ पे फिर उसके बाद थोड़ा सा और व्लॉग शेयर करूँगी। मतलब हम लोग को डांस वांस तो आता नहीं, लेकिन फिर भी जिसको जो आ रहा था वो करते जा रहा, तो हम लोग भी वैसे ही। तो यहाँ पे कॉपीराइट आ जाता है, इसलिए मैंने आवाज़ को म्यूट कर रखा है। और देखिए यहाँ पे हो गया था हैप्पी न्यू ईयर, सब एकदम मगन थे एकदम। मैंने सबसे पहले जब 12 बजे ना
तो सबसे पहले मैं वहीं जहाँ पे थी वहीं खड़ी होकर मैंने राधे कृष्ण माता रानी को याद किया और बोला हे माता रानी हमारा साल बहुत ही अच्छा जाए 2026 भी। तो इस तरह से मैंने न्यू ईयर को पहले सबसे पहले भगवान को प्रार्थना। हैप्पी न्यू ईयर जित्तू। हाय हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। इससे मेरा बर्थडे आएगा। बर्थडे नहीं है, ये न्यू ईयर है। अब नए साल में हम लोग चले गए। तो बर्थडे क्यों नहीं काटते? अभी काटेंगे, चलो काट। बाकी जो भी बच्चों के लिए बनाया हुआ था, जो मंगवाया हुआ था, वो बच्चों खा के रेडी थे, लेकिन केक उन्होंने नहीं काटा था कि मम्मा पापा आएंगे तब काटेंगे। तो ये केक मैंने बना के गई थी और फिर मैं आई, फिर हम लोग सब लोग ने मिलके केक काटा और सब ने केक खाया। और फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।